ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मित्रों से क्षमा मांगता हूं इतने देरी से बेस्ट और वर्स्ट की लिस्ट लाने के लिए। देखिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा इधर उधर की बातें करके, क्योंकि लिस्ट आज की बहुत बड़ी है। बस एक बात मैं बताना चाहता हूं, इस वर्ष मैंने दो भागों में सारी फिल्मों को डिवाइड किया है, भारतीय और भारत से बाहर की। इससे पहले पिछले 5-6 वर्षों से हम 3 भागों में डिवाइड करते थे, बॉलीवुड, रीजनल और हॉलीवुड। पर इस वर्ष ज़्यादा मैंने रीजनल फिल्में देखी नहीं है, इस कारण से भारतीय मतलब जिसमें बॉलीवुड और रीजनल फिल्में भी सम्मिलित होंगी, बेस्ट ऑफ वर्स्ट की अलग अलग उन दोनों की लिस्ट होगी, और उसके साथ में ही भारत से बाहर की, फिर उसमें हॉलीवुड की और दूसरा भी कुछ जो इंटरनेशनल कंटेंट देखा हुआ है उसकी बेस्ट ऑफ वर्स्ट की लिस्ट में अलग से अपलोड करने वाला हूँ। तो आज की जो लिस्ट है वो वर्स्ट भारतीय फिल्मों की है। 37 फिल्मों के मैंने नाम छाट कर निकाले हैं। वैसे लिस्ट और भी बड़ी थी, पर बड़े कठिनाई से मैंने उस छाट छाट कर 37 फिल्में साइड में निकाली है, क्योंकि बहुत सारी बिना सर पैर की फिल्में 2022 में रिलीज हुई थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि ये जो 37 फिल्में हैं इसमें से 32 फिल्में बॉलीवुड की है। 37 में से 32 फिल्में बॉलीवुड की है। एक और बात मैं बता देता हूँ, 2022 में मैंने 130 से ज़्यादा भारतीय फिल्मों के रिव्यू हमारे चैनल पर किए हुए हैं, प्रतीक्ष फिल्म थियरीज पर। अगर आपने उस हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे फिल्म और वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ मैं प्रतीक्ष फिल्म थियरीज पर ही अपलोड करता हूँ। तो 130 से ज़्यादा भारतीय फिल्मों के रिव्यू किए, 20 से ज़्यादा भारतीय वेब सीरीज़ के मैंने रिव्यू किए, और इंटरनेशनल कंटेंट की बात करूँ तो 51 से ज़्यादा भारत से बाहर की फिल्मों के हमने रिव्यू किए हुए हैं, और 21 से ज़्यादा बाहर की वेब सीरीज़ के भी मैंने रिव्यू किए हैं। यानी कुल मिलाकर 181 से ज़्यादा फिल्में और 41 से ज़्यादा वेब सीरीज़ के 2022 में हमने रिव्यू किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 37वीं फिल्म से, और वो है बच्चन पांडे, बॉलीवुड की एक और घिसी पिटी सी रीमेक। ये फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप होगी ये तो किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी, पर 2022 में दर्शकों ने दिखा दिया कि भाई वही घिसे पिटे पैटर्न पर आधारित, वही रीमेक पर रीमेक फिल्में अब नहीं चलने वाली। इसके बाद 36 नंबर पर है जयेश भाई जोरदार, बॉलीवुड की एक और फिल्म जिसमें भारत के गाँव को बहुत ही ज़्यादा गंदे से गंदे तरीके से स्टेरियोटाइप किया गया था। इसके बाद 35 नंबर पर है रोहित शेट्टी की पहली फ्लॉप फिल्म सर्कस। ये फिल्म भी मतलब ट्रेलर से तो लग ही रहा था कि भाई बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक होगी, पर इतनी बड़ी फ्लॉप होगी ये भी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। 34 नंबर पर है डॉक्टर जी। इस फिल्म के मेकर्स पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं, पर कोई भी सामान्य भारतीय तो इस फिल्म के साथ में बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाएगा, अपने आप को जोड़कर नहीं देख पाएगा। एक तो गंदे तरीके से इसमें स्टेरियोटाइप तो किया ही गया है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को, हमारे देश को। पर सबसे ज़्यादा घटिया बात जो मुझे लगी वो ये कि इसमें टिंडर जैसे ऐप को प्रमोट करने के लिए एक माँ के पात्र का, उसके इमोशंस का, उसकी भावनाओं का यूज़ किया गया है। 33 नंबर पर है विकास बहल की गुड बाय। इस फिल्म को देखकर बॉलीवुड से बस एक ही बात करने का मन किया था कि यार कम से कम हिंदुओं की अंतिम संस्कार की परंपराओं को तो छोड़ दो। एक लाइन में अगर इसका वर्णन करना हो तो हिंदुओं की अंतिम संस्कार की परंपराओं पर एलिट्स का दृष्टिकोण आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, और साथ में ही हिंदू रीति रिवाजों में विश्वास करने वाले एक हिंदू पिता हरीश भल्ला अपनी बेटी के लिव इन पार्टनर मुदस्सर और अपनी बेटी के प्रेम को वो कैसे स्वीकार करते हैं, ये साथ में फिल्म में दिखाया गया है। इसके बाद 32 नंबर पर है मिस्टर मम्मी। अगर आपको ये जानना है कि पूरे विश्व भर के जो वोक्स है, लिबरल्स है, वे पुरुषों में से पुरुषत्व क्यों नष्ट करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, ये अगर आपको जानना है तो मेरा मिस्टर मम्मी का रिव्यू आप जरूर देखना। 31 नंबर पर है परिणीति चोपड़ा की कोड नेम तिरंगा। राष्ट्रवाद का चोला उड़ी हुई इस फिल्म में राष्ट्रवाद या देश प्रेम तो दूर दूर तक भी कहीं पर मुझे दिखा नहीं, पर इस फिल्म का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दुर्गा देवी सिंह और मिर्जा अली, इन दोनों के बीच की प्रेम कहानी को दिखाना। 30 नंबर पर है जहां चार यार। स्वरा भास्कर इसमें मुख्य भूमिका में है। अब इससे ज़्यादा मुझे वैसे इसके बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर कुछ कहना ही हो तो एक और बॉलीवुड की फिल्म जिसमें सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटी गई है, गृहिणियों का जितना हो सके उतना उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया गया है, या
जितना मैं समझ पाया फिल्म को, विशेषतः मध्यम वर्गीय गृहिणियों को बहुत ही गंदे से गंदे तरीके से स्टेरियोटाइप किया गया है। ये बातें दिमाग में बिठाने का प्रयास किया गया है कि भाई मध्यम वर्गीय गृहिणियों का तो जीवन एक घुटन से भरा हुआ होता है और उन्हें अपने आप को उस घुटन से भरे हुए जीवन से मुक्त कर लेना चाहिए, और बाकी वही नपुंसक, निकम्मा, नाकारा पति वगैरह, एक नहीं कई सारे ऐसे नपुंसक, निकम्मे, नाकारा पति वगैरह दिखाए गए हैं। वही बातें जो हर वोक लिबरल्स की फिल्मों में हमें देखने को मिलती है, वही इसमें भी था। 29 नंबर पर बॉलीवुड की एक और रीमेक फिल्म है। इस बार एक स्पेनिश फिल्म मिराज का रीमेक बॉलीवुड ने किया, जिसका नाम है दोबारा। अनुराग कश्यप इसके डायरेक्टर है और तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। बस इससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं कहना। इसके बाद 28 नंबर पर एक और अक्षय कुमार की फिल्म है। पहली तो 37 नंबर पर बच्चन पांडे थी और इसके बाद 28 नंबर पर है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जैसे एक बहुत ही पावन एवं पवित्र त्योहार पर एक पूर्ण रूप से नकारात्मकता से भरी हुई, डिप्रेस करने वाली, हिंदू समाज को बहुत ही गलत तरीके से स्टेरियोटाइप करने वाली और ब्रिटिश और वामपंथियों द्वारा लिखे गए एक विकृत इतिहास को भी इस फिल्म में एक प्रकार से प्रमोट करने का प्रयास किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा रक्षाबंधन का रिव्यू अवश्य देखना। मैंने पूरे विस्तार से इस फिल्म के बारे में वहां पर चर्चा की हुई है। इसके बाद 27 नंबर पर है विक्रम भट्ट द्वारा दिग्दर्शित एवं महेश भट्ट द्वारा लिखित जुदा हो की भी। हॉरर फिल्म थी, पर पता नहीं फिल्म में हॉरर कहां पर था, पर पूरे थिएटर में अकेले में पेट पकड़कर हंस रहा था। एक बहुत ही अनइंटेंशनली फनी इस फिल्म को मैं कहूँगा, पर बहुत कठिन था थिएटर में इस फिल्म को पूरा कर पाना। इसके बाद 26 नंबर पर है रक्षा कवच ओम, बॉलीवुड की एक और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ी हुई फिल्म, जिसमें राष्ट्रवाद या देश प्रेम की भावना तो दूर दूर तक भी मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। बस जबरदस्ती के जय भवानी, रक्त रहे या ना रहे, राष्ट्र रहना चाहिए, ऐसे कुछ डायलॉग्स थे जिनके पीछे वो भावना तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब 2022 में तो मुझे कई सारी ऐसी फिल्में लगी बॉलीवुड की जिनमें राष्ट्रवाद का जबरदस्ती मजाक उड़ाया गया हो, ऐसा लग रहा था, और ये फिल्म भी मुझे उसी कैटेगरी की लगी। 25 नंबर पर बॉलीवुड की एक और रीमेक फिल्म है जिसका नाम है हिट द फर्स्ट गेस्ट। ओरिजिनल फिल्म का नाम भी यही है। राजकुमार राव इस रीमेक में मुख्य भूमिका में थे। अब नाम, कहानी, सब कुछ उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा ले लिया था, पर जबरदस्ती बॉलीवुड की इस रीमेक में एक LGBTQ एजेंडा वगैरह उन्होंने डाल दिया था। और बाकी एक्सपीरियंस की एक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो एक वर्स्ट रीमेक हम इस फिल्म को कह सकते हैं ओरिजिनल फिल्म का। 24 नंबर पर एक तेलुगु फिल्म है आचार्य। नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। 23 नंबर पर फिर से एक बॉलीवुड की फिल्म है, अनुभव सिन्हा की एक और थर्ड क्लास प्रोपेगेंडा फिल्म अनेक। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले नॉर्थ ईस्ट के मित्रों ने हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ अपनी चिंता व्यक्त की थी इसके रिलीज होने से पहले, और इस फिल्म को देखने के बाद बिल्कुल वो चिंता उनकी सच हो गई है, ऐसा ही मुझे लगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा अनेक का रिव्यू अवश्य देखना। 22 नंबर पर एक तमिल फिल्म है बीस्ट, जिसे हिंदी में रॉ नाम से रिलीज किया गया था। एक्टर विजय की एक और घटिया फिल्म जो 2022 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। ये फिल्म किसी मजाक से कम नहीं थी। 21 नंबर पर एक मराठी फिल्म है अडल्ट कॉमेडी, एक नंबर सुपर। भाई पूरी तरीके से टॉर्चर थी फिल्म। इसके बाद 20 नंबर पर है मारिच, तुषार कपूर की ये मास्टरपीस फिल्म। अगर आपने नहीं देखी तो इसे अवश्य देखना। जब भी आपको कभी अपने आप को टॉर्चर करने का मन करे तब आप इस फिल्म को बिल्कुल देख सकते हैं। 19 नंबर पर है नेटफ्लिक्स इंडिया की एक और कचरा फिल्म लूप लपेटा। तापसी पन्नू इसमें मुख्य भूमिका में है। नेटफ्लिक्स इंडिया की फिल्म है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 18 नंबर पर बॉलीवुड की एक और ऐसी फिल्म है जिसके साथ भारत के 90 से 95% लोग या उससे भी ज़्यादा लोग कनेक्ट ही नहीं कर सकते। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बॉलीवुड केवल भारत के 2 से 3% कुछ एलिट्स के लिए फिल्में बनाता है। और 18 नंबर पर ऐसी एक फिल्म है गहराइया। इस फिल्म को एलिट क्रिटिक्स ने इतना प्रमोट किया था कि क्या कहा जाए इसकी। इस फिल्म की अलग अलग थियरीज उन्होंने खोज कर निकाली थी। इसके एंडिंग को देखकर उन्हें पता नहीं, मतलब अलग अलग थियरीज सूझ रही थी, जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन की कोई ये फिल्म हो। इसके बाद 17 नंबर पर है बधाई दो, बॉलीवुड की एक और सेक्सुअल लिबरेशन पर आधारित फिल्म। बॉलीवुड के अनुसार भारत की आज सबसे बड़ी आवश्यकता अगर कोई है तो वो है सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना। और इसी कारण से लगातार पिछले 2-3 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो लगातार सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने वाली, LGBTQ एजेंडा को प्रमोट करने वाली फिल्में बॉलीवुड लगातार बनाते जा रहा है। युवा पीढ़ी को बस इंद्रिय सुख के पीछे, भोग वासना के पीछे, चमड़ी के सुख के पीछे वो
धकेलते जा रहा है, भोग वासना की खाई में बॉलीवुड युवाओं को बस धकेलते जा रहा है। इसके बाद 16 नंबर पर है गंगूबाई काठियावाड़ी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वैश्यावृत्ति, इन सबसे बच्चियों को, महिलाओं को बचाना छोड़कर वैश्यालय को किसी डिज्नीलैंड की तरह दिखाकर वैश्यावृत्ति को लीगल करने की मांग करती, ये एक असहनीय ऐसी फिल्म थी। इसके बाद 15 नंबर पर है कोबाल्ट ब्लू, बॉलीवुड की एक और सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करती फिल्म। इस फिल्म में एलजीबीटीक्यू एजेंडा है, दरिंदे माता पिता है, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर्स है, हिंदू घृणा है और त्वचा के सुख के पीछे लट्टू पात्र है। सब कुछ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। मेरे लिए तो असहनीय थी ये फिल्म। इसके बाद 14 नंबर पर है हीरोपंती 2। बॉलीवुड की एक और ऐसी फिल्म जिसे देखकर आपको फिनाइल से अपनी आंखें धोने का मन करेगा। इसके बाद 13 नंबर पर एक और नेटफ्लिक्स इंडिया की फिल्म है थार। बॉलीवुड के एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले एलिट्स के द्वारा भारत के गांव को गंदे से गंदे तरीके से स्टेरियोटाइप करती एक और फिल्म। घटिया, बोरिंग, असहनीय, ऐसे कुछ शब्द इस फिल्म के बारे में सोचकर मुझे याद आते हैं। इसके बाद 12 नंबर पर एक और अक्षय कुमार की फिल्म है। इस लिस्ट की ये अक्षय कुमार की तीसरी फिल्म है, सम्राट पृथ्वीराज। बॉलीवुड की एक और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ी हुई फिल्म जिसमें देश प्रेम, राष्ट्रवाद या हमारा गौरवशाली इतिहास, वो कुछ भी मुझे कम से कम दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दिया। एक तो इतिहास का विकृतीकरण तो था ही इस फिल्म में, भर भर कर उर्दू का प्रयोग किया गया था जो कि उस कालखंड के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं था। घटिया एक्टिंग तो मतलब शब्द नहीं है, घटिया शब्द भी बहुत छोटा है, इस प्रकार की एक्टिंग इस फिल्म में थी। और इसके साथ ही सम्राट पृथ्वीराज जी को इस फिल्म में बॉलीवुड की आजकल की फिल्मों के किसी प्रेमी की तरह प्रस्तुत किया था। मतलब उनकी शूरता, वीरता दिखाने पर फिल्म का फोकस तो कहीं पर था ही नहीं। इसके बाद 11 नंबर पर है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा। फॉरेस्ट गम जैसी इतनी सुंदर फिल्म का कोई इतना घटिया रीमेक कैसे कर सकता है, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। और ऊपर से इस फिल्म में, मतलब रीमेक तो घटिया था ही, ऊपर से जो पाकिस्तान प्रेम इस फिल्म में हमें देखने को मिला था ना, मतलब पाकिस्तानी आतंकी को जो एक ह्यूमनाइज करने का प्रयास इसमें किया गया था, वो तो असहनीय था। इसके बाद 10 नंबर पर है आयुष्मान खुराना की एन एक्शन हीरो। बॉलीवुड के द्वारा अपने ही ग्राहकों का भद्दे से भद्दे तरीके से मजाक उड़ाती एक महाघटिया फिल्म थी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक बातें हैं इस फिल्म में। इसके लिए आप हमारा एन एक्शन हीरो का रिव्यू आप अवश्य देखना। इसके बाद 9 नंबर पर है डबल एक्सेल। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी इसमें मुख्य भूमिका में है और एक पूरी तरीके से वोक और एलिट माइंडसेट आपको इस पूरी फिल्म में देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी मित्रों से कहूँगा कि डबल एक्सेल का हमारा ट्रेलर रिव्यू आप अवश्य देखना। आजकल के वोक और एलिट्स और लिबरल्स का जो एक बॉडी शेमिंग को लेकर उनका जो कुछ भी एजेंडा चल रहा है ना, उसके पीछे की असली मानसिकता क्या है वो आपको उससे जानने को मिलेगा। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि डबल एक्सेल का हमारा ट्रेलर रिव्यू आप अवश्य देखना। इसके बाद 8 नंबर पर है तारा वर्सेस बिलाल। कश्मीरी हिंदू तारा को उसका पति करण शर्मा धोखा दे देता है और इसके बाद कश्मीरी हिंदू तारा और बिलाल किस प्रकार से एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं, यही फिल्म की कहानी है। और इसके साथ में ही फिल्म में एलजीबीटीक्यू एजेंडा भी है। इसके बाद 7 नंबर पर है मजामा, माधुरी दीक्षित की ये फिल्म है। इस फिल्म को देखकर मैंने अंदर से इतना गंदा फील किया था, इतनी पीड़ा हुई थी मुझे इस फिल्म को देखकर, जिसके लिए सच में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म में 25-30 वर्ष के बच्चों की माँ का पात्र निभाया है और विवाह के इतने वर्षों के बाद में, मतलब लगभग 30-35 वर्षों के बाद में, माधुरी दीक्षित का ये जो माँ का पात्र है वो सबके सामने स्वीकार करता है कि वो लेस्बियन है। बॉलीवुड की एक और सेक्सुअल लिबरेशन पर आधारित एलजीबीटीक्यू एजेंडा पर आधारित फिल्म। इसके बाद 6 नंबर पर एक ऐसी फिल्म है जिसे विश्वास करिए आप एक साथ में बैठकर नहीं देख सकते। अगर किसी को टॉर्चर करना हो ना तो उसे ये फिल्म आप दिखा दीजिए। ये फिल्म है राम गोपाल वर्मा की लड़की एंटर द ड्रैगन। अभी भी इस फिल्म के बारे में सोचता हूं ना तो अंदर से ऐसा विचित्र सा फील होता है। इसके बाद 5 नंबर पर है शमशेरा। वामपंथियों और ब्रिटिशों द्वारा लिखे झूठे और विकृत इतिहास पर आधारित बॉलीवुड की एक महा घटिया फिल्म हम इसे कह सकते हैं। इस फिल्म के हर एक सीन में हिंदू घृणा आपको भर भर कर देखने को मिलेगी। 4 नंबर पर है KGF 2। विश्वास करिए दोस्तों, इस फिल्म को देखते हुए मुझे
थिएटर में ऐसे लग रहा था जैसे कोई लगातार कंटिन्यूसली मेरे सर पर हथौड़ा मार रहा हो। इंटॉलरेबल, असहनीय थी मेरे लिए ये फिल्म। बाकी मतलब इसकी जो आइडियोलॉजी वगैरह है, जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा इसमें देखने को मिलती है, वो सब बातें छोड़ दीजिए, पर इवन फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मेरा एक एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो असहनीय था। असहनीय, इंटॉलरेबल। इसके बाद 3 नंबर पर एक ऐसी फिल्म है जिसने पूरे विश्व के सामने भारतीय सभ्यता का, हमारी संस्कृति का भद्दे से भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया। और सबसे ज़्यादा पीड़ा मुझे इस फिल्म को लेकर यह है कि इस फिल्म को यह कहकर प्रमोट किया कि भाई इसमें एंशियंट इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को हमने प्रमोट किया है, ये कहकर इसे प्रमोट किया गया। आप समझ ही होंगे फिल्म कौन सी है, ब्रह्मास्त्र। मतलब एक तरफ तो बैटमैन हो, डॉक्टर स्ट्रेंज हो, या फिर नरूटो जैसे एनिमे आप देख लीजिए, अवतार द लास्ट एयरबेंडर आप देख लीजिए, या और भी कई सारी हॉलीवुड की फिल्में या जापानीज एनिमे ऐसी है जिनमें शक्तियां जगाने के लिए तपस्या को, परिश्रम को, साधना को, ध्यान को मार्ग बताया गया है, आधार बताया है। पर इस फिल्म में क्या दिखाया है कि प्रेम से शक्तियां जगती है। गुरु आश्रम में जाकर चुम्मा-चाटी करिए, हक करिए और इससे शक्तियां जगती है। इससे ज़्यादा भद्दा हमारी संस्कृति का मजाक और क्या हो सकता है। और केवल यही नहीं, इस फिल्म में और भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक बातें हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ये वीडियो अवश्य देखना। इसके बाद 2 नंबर पर है नेटफ्लिक्स इंडिया की कला। फिर से वही पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटो, दरिंदे पेरेंट्स, डिप्रेशन एंग्जाइटी को रोमेटिसाइज करना, सुसाइड को रोमेटिसाइज करना, और इन सब की आड़ में फिर एक असफल बहन के द्वारा सफल भाई की तड़पा तड़पा कर की गई हत्या को जस्टिफाई करने का प्रयास करना, या जो हत्यारी असफल बहन है उसके प्रति सिंपथी उत्पन्न करने का प्रयास करना। मेरे लिए तो किसी टॉर्चर से कम नहीं थी ये फिल्म। इसके बाद 1 नंबर पर है, आपको विश्वास नहीं होगा कि 1 नंबर पर एक तेलुगु फिल्म है। कई सारे मित्र समझ गए होंगे ये कौन सी फिल्म है। फिल्म का नाम है श्याम सिंघा रॉय। इस फिल्म को मैं अपने जीवन का केवल 2022 का ही नहीं, अपने जीवन का सबसे घटिया एक्सपीरियंस कह सकता हूँ। इस फिल्म ने मुझे जो टॉर्चर किया, जो पीड़ा दी, जो सताया है ना, वो तो मैं अपने जीवन भर कभी भी मैं नहीं भूल सकता उस बात को, जो टॉर्चर इस फिल्म ने मुझे किया है। भारत के सभी मंदिरों को बलात्कार के अड्डों की तरह फिल्म में प्रस्तुत किया है। छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों का तक मंदिरों में कैसे बलात्कार होता है, वो मना कर दे तो उन पर कैसे जो मंदिर का पुजारी वो पेशाब कर रहा है, मतलब जो भी मनगढ़ंत बातें दिखा सकते थे वो सब इस फिल्म के मेकर्स ने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। फिल्म का जो मुख्य पात्र है श्याम सिंघा रॉय का, नानी ने कैरेक्टर प्ले किया है। वो नक्सलियों के साथ में उसका उठना बैठना दिखाया है, और उन बातों को बड़े गर्व के साथ में फिल्म में दिखाया है। कोई नकारात्मक रूप में या नेगेटिव वे में नहीं दिखाया गया। और पूर्ण रूप से ब्रिटिश और वामपंथियों द्वारा लिखा गया जो विकृत और झूठा इतिहास है ना, उस विकृत और झूठे इतिहास का और ज्यादा विकृतीकरण फर्स्ट पॉसिबल वे में इस फिल्म में किया गया है। तो दोस्तों, ये थी वो 37 फिल्में जिन्होंने मुझे 2022 में सबसे ज्यादा परेशान किया। बाकी आपको किन फिल्मों ने सबसे ज्यादा परेशान किया, या आपका इन 37 फिल्मों में से जितनी भी फिल्में आपने देखी है उसका आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।